नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषिलाल एग्री सॉल्यूशंस पर। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए। गेहूं की पहली सिंचाई गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देती है। अगर आपने पहली सिंचाई सही टाइम पर की है और पहली सिंचाई के साथ आपने सही मात्रा में खाद का प्रयोग किया है तो आपको गेहूं का अच्छा उत्पादक मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो गेहूं का उत्पादन आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की फसल में पहला पानी आपको कब लगाना चाहिए। पहला पानी डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। अगर चिकनी मिट्टी है तो कम पानी की जरूरत होगी, अगर बलुई मिट्टी है यानी कि रेतीली मिट्टी है तो आपको ज्यादा पानी की जरूरत होगी। जब गेहूं की फसल 20 से 25 या फिर 30 दिन की हो जाए तब आप पहला पानी लगा सकते हैं। शुरुआत में जब हम गेहूं की बुआई करते तो गेहूं के दाने से जो पहली जो नीचे वाली जड़ जाती है उसको सेमिनल रूट्स बोलते हैं। ये रूट्स तो खत्म हो जाती है जब आपकी फसल 15 से 17 दिन की होती है, तब यहाँ पर क्राउन रूट्स आती है जिनको ताज रूट्स भी कहते हैं। इन क्राउन रूट्स के अंदर गांठ बन जाती है, इसी गांठ के अंदर से कल्लों का निर्माण होना शुरू होता है। अब हम फसल में सिंचाई करेंगे और खाद डालेंगे तो आगे निकलने वाले कल्लों की संख्या बढ़ेगी। अगर इस समय पर हम सही पोषक तत्व नहीं देंगे तो इसके अंदर से निकलने वाले कल्लों की संख्या कम रह जाएगी। अब बात करेंगे पहली सिंचाई के साथ हमें कौन सी खाद किस मात्रा में देनी है। अगर आप बुआई के समय कोई खाद नहीं दे पाए हैं जैसे कि डीएपी, एनपीके, पोटाश, आप जब आपने गेहूं की बुआई की थी उस टाइम आपने नहीं दी तो ये आपके पास आखिरी मौका है। आप इस पहली सिंचाई के साथ उन खादों की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपने बुआई करते समय डीएपी का प्रयोग नहीं किया तो आप पहली सिंचाई के साथ डीएपी 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको एनपीके मिलता है तो एनपीके 12 32 16 है तो उसका एक बैग आप डाल सकते हैं। अगर आप डीएपी या फिर एनपीके ना मिले तो आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सिंचाई से पहले इन खादों का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको सिंचाई करना है। गीले खेत में आपको ये खाद नहीं डालनी है। अगर आप डीएपी पहले दे चुके हैं और पोटाश आपने नहीं दिया तो अब आप आधी मात्रा में सिंचाई के समय उसको डाल सकते हैं। 20 से 30 किलो आप पोटाश जो एमओपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश उसको देना है। ये तो था कि जब आपने बुआई की उसमें आपने कोई खाद नहीं डाला तो अब आपको सिंचाई के समय कौन सी खाद डालनी है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने बुआई के समय डीएपी, पोटाश या फिर एनपीके कोई भी खाद है आपने वो डाली है तो उसके अलावा अब आपको सिंचाई के साथ कौन सी खाद देनी है। तो अब आपको एक बैग यूरिया 45 किलो का लेना है। यूरिया पहली सिंचाई के अंदर बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने बुआई के समय 1/4 भाग यूरिया का इस्तेमाल किया है तो अब आप के पास उसके 2 हिस्से बचे हुए हैं तो एक हिस्सा अब आपको उसका अभी प्रयोग करना है और दूसरा जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपको जब आप दूसरी सिंचाई करेंगे तब उसको यूज में लेना है। यूरिया से पौधा ग्रोथ करेगा, इसके साथ ही आपको 21% वाला जिंक सल्फेट भी इसके अंदर डालना है। 1 एकड़ में 10 किलो जिंक सल्फेट देना है। अगर आप 33% वाला जिंक लेते हैं तो आपको 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जिंक से हमारी फसल हरी भरी रहेगी। इसके साथ ही हमें देना है सल्फर 90% वाला। इनको अच्छे से मिलाकर फिर खेत के अंदर छिटक करके डालना है। अगर आप कोई भी खाद डाल रहे हैं, चाहे वो एनपीके हो, डीएपी हो, यूरिया हो, तो चाहे कोई भी खाद हो उसको आपको सूखी खेत के अंदर डालना है और उसके बाद आपको सिंचाई करनी है। तो ये थी वीडियो की पहली सिंचाई आपको गेहूं के अंदर कब करनी है, उसके साथ ही आपको क्या देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर ही बताइएगा, साथ में लाइक और शेयर जरूर करें। डेली अपडेट्स के लिए आप हमें सोशल मीडिया पेजेस पर जरूर फॉलो करें, इसके साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।